करते हैं, दो दो एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है। आगे हम सीखेंगे क्या करना, नेगेटिव करना, सेंटेंस का नेगेटिव बनाना। देखो सेंटेंस का नेगेटिव बनाना बहुत इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है ना और पास्ट सिंपल टेंस होता है, वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है तो नेगेटिव वहाँ चुटकी बन जाएगा, ठीक है। पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वहाँ भी आराम से बन जाएगा क्या, नेगेटिव सेंटेंस। या फ्यूचर का, फ्यूचर के चारों में से तुरंत बन जाएगा। दो जगह पे आपको दिक्कत होगा, कहाँ, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इन दो जगहों पे आपको नेगेटिव बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि इन दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता वहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। जैसे आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी बता रहा हूँ, फिर अभी शुरू करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक सेंटेंस है आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है। हम कोई भी कार्य जब कर रहे होते हैं अभी, तो क्या लगाते हैं वहाँ, आई एन जी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, या फर्स्ट फॉर्म में ही आई एन जी जो लगा दो आप लोग। तो इसका कोई कहना हो नेगेटिव बनाओ, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, नेगेटिव बन गया। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ, एम, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम नॉट रनिंग। कठिन है क्या यहाँ, नहीं है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी है बनाने में, प्रॉब्लम कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो इसलिए आसान है, जहाँ नहीं है वहाँ क्या करेंगे, वहाँ समझना चाहिए हमको, है ना, कि डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। तो डज हमेशा लगता है सिंगुलर के साथ, किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और डू कहाँ लगता है, प्लूरल के साथ, मतलब जहाँ एक से ज़्यादा हो जाए कोई। और इंग्लिश में द्विवचन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हिंदी में होता है ना एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन इंग्लिश में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। या तो सिंगुलर होगा एक वचन, या तो सीधे बहुवचन। मतलब दो लोग हैं तो उसको दो वचन नहीं कहेंगे हिंदी की जैसे, उसको क्या कहेंगे, सीधे बहुवचन, यानी कि प्लूरल, ठीक है। मान लो आप लोग दो लोग हो तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, प्लूरल में ही, सिंगुलर में नहीं कहेंगे, ठीक है। टू गर्ल की जगह पे गर्ल्स ही कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना, वो है चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। अभी किस में आ जाएंगे हम, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, यानी कहाँ बदलो सेंटेंस को, नेगेटिव में बना दो, ठीक। क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे पहले हमारा है आई प्ले क्रिकेट, है ना, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। मैं लास्ट बार जब क्लास लिया था ना इंग्लिश ग्रामर का, तो उसमें पूरा डिटेल से बता दिया था, मतलब आप लोग तो नहीं थे उसमें, तो कहाँ लगेगा, डू, है ना, ठीक है। तो आई वी, ठीक, इनके साथ क्या लगेगा, डू। आई और वी के साथ क्या लगता है, डू लगता है, ठीक है। तो अगर आई है तो क्या लगाएंगे अभी, हेल्पिंग वर्ब। याद रखना नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना पड़ेगा। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यही मतलब है ना। ये कौन सा टेंस है, पहचान पाओगे अभी, हाँ, नहीं ना। देखो जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जिस भी सेंटेंस में क्या नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, समझ जाओ कि वो सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, सिंपल टेंस, क्यों, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। लेकिन अगर सिंपल है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो समझ में आ गया कि सिंपल टेंस है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल है कि पास्ट सिंपल है, तो उसमें यूज होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, तो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये कौन सा है, प्ले सिंपल, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हो गया कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। अगर यहाँ प्लेड लिखा होता तो PLAYED, प्लेड, तो क्या हो जाता, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था, पास्ट टेंस हो जाता ना, ठीक है। तो चूंकि आई के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आई के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, डू का, तो मैं कहूँगा आई डू। अब मेरे पास क्या आ गया, डू आ गया, इसलिए मैं हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दूंगा, नॉट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ऊपर आई प्ले क्रिकेट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इसलिए डायरेक्ट नहीं लगा सकते, आई नॉट प्ले क्रिकेट नहीं कर सकते थे। अगर हम ऐसे करते ना, आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या लगता, सही होता, नहीं होता, गलत हो जाता। हेल्पिंग वर्ब चाहिए नॉट के पहले, तो बाकी सेंटेंस में तो होता है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में
नहीं होता, तो वहाँ क्या करना पड़ता है, हमको लगाना पड़ता है। तो लगाने का तरीका बता दिया। आई है, अगर आई है शुरू में या तो वी है शुरू में और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो समझ जाओ प्रेजेंट सिंपल है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होने से, और वहाँ लगा दो डू। तो आई डू, डू मिला हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा दिए। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस, यू डू योर वर्क, क्या बोलता है दूसरा सेंटेंस, यू डू योर वर्क, यानी तुम अपना काम करो। यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करो, हेल्पिंग वर्ब है। जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो नेगेटिव तो लगेगा, क्योंकि ये क्या है, यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करो। जब इसको नेगेटिव करेंगे तो यहाँ होगा यू डू नॉट डू योर वर्क, तुम अपना काम मत करो या नहीं करो। तो एक बार दोबारा क्या लग गया यहाँ, यू डू नॉट डू योर वर्क। अगर ऐसे करेंगे ना, यू डू नॉट योर वर्क, गलत हो जाएगा। यू डू नॉट डू योर वर्क, तुमने अपना काम नहीं किया। यू डू योर वर्क, तुमने अपना, या तुम अपना काम करो। डू, यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करो, और यू डू नॉट डू योर वर्क, तुम अपना काम मत करो। और करें काठो, ठीक है। एक और इसमें बताना तो मानू थोड़ा सा ग्रामर। मोहन पोस्टेड द लेटर, मोहन पोस्टेड द लेटर, बताओ तो क्या करें, नेगेटिव सेंटेंस करना है ना। हिंदी में बताऊं, मोहन ने चिट्ठी पोस्ट की थी, ठीक है। मोहन ने चिट्ठी पोस्ट नहीं की थी। अब बताओ इसका नॉट लगेगा कहाँ लगाऊं, है आसान कर दिया, चलो नॉट लगेगा, लगाऊं कहाँ लेकिन, वाह पकड़ ली, डिड नॉट, क्यों, पोस्टेड है। हिंदी में प्रेजेंट सिंपल में क्या यूज करते हैं, पोस्ट। अगर टेड हो गया पोस्टेड तो क्या हो गया, ये एक तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में, तो समझ गए या तो प्रेजेंट सिंपल होगा या तो पास्ट सिंपल होगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है, कौन सा फॉर्म यूज किया गया है, सेकंड फॉर्म। पोस्ट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, पोस्टेड। तो समझ गए कौन सा है ये, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में क्या लग जाता है, डू के जगह पे डिड। तो मोहन डिड, और डिड के साथ नॉट, मोहन डिड नॉट पोस्ट द लेटर। क्यों, देखो जैसे ही हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमने नेगेटिव के लिए क्या किया, डिड नॉट यूज किया। अब डिड नॉट जो हमने यूज किया, डी क्या होता है, डिड क्या होता है, डू का पास्ट होता है। डिड क्या होता है, डू का पास्ट। तो डिड के देखने से ही पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। और पोस्टेड का वर्ब, पोस्टेड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये भी कहाँ लगता है, पास्ट टेंस में। तो जब हमको डिड से ही पता चल गया कि ये क्या है, पास्ट टेंस है, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर आप डिड लग गया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, अब सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। तो पोस्टेड से क्या बन गया, वो पोस्ट। मोहन डिड नॉट पोस्ट द लेटर, मोहन ने लेटर पोस्ट नहीं किया था, ठीक है। आगे चले, ये तो क्या हो गया प्रेजेंट सिंपल का, और ये पास्ट सिंपल का। और करें, हाँ एक और कर लेते हैं, ठीक है, करें, ठीक है। इसका बताओ, नहीं ये तो हो गया, हाँ बोलो। सुरेश गिव मी अ पेन, सुरेश ने मुझे एक पेन दिया, क्या होगा, नॉट लगाना है, बट लगाना कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं। और याद रखना मैंने कहा था आई और वी के साथ क्या लगेगा, हाँ आई वी यू, यू के साथ भी लगता है ना, आई वी यू, ठीक है। इन सब के साथ क्या लग रहा है, आई वी यू दे, इन सब के साथ डू लगता है। और सिंगुलर नाउन हो जहाँ, क्या हो, सिंगुलर नाउन, तो याद रखना, ठीक है ना। देखो आई वी यू दे, इन सब के साथ क्या लग रहा है, डू, है ना। या तो प्लूरल नाउन प्लस क्या होगा, प्लूरल नाउन, यानी कम से कम दो या दो से अधिक लोगों का नाम हो जाए तो वहाँ भी क्या लगा देंगे, प्रेजेंट सिंपल में डू लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन नहीं है, इसके साथ सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, डज, क्या लगेगा, डज। अगर कोई अकेला है तो उसके साथ क्या लगेगा, डज। अब बताओ यहाँ कितनों की बात हो रही है,
एक की, तो सुरेश अकेला है, इसलिए सुरेश के साथ क्या लगेगा डज ना, तो यहाँ लिखेंगे सुरेश डज, DOES डज, और फिर क्या लग जाएगा नॉट, सुरेश डज नॉट गिव मी हाँ पेन, सुरेश ने मुझे एक पेन नहीं दिया था। तो यह है याद। मान लो और कुछ लिख दें, संगीता सिंग अ सॉन्ग, संगीता ने एक गाना गाया, प्रेजेंट सिंपल है, क्या कहेंगे, संगीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, संगीता ने एक गाना नहीं गाया। लेकिन मैं कहूँ संगीता एंड नेहा सिंग अ सॉन्ग, संगीता और नेहा ने एक गाना गाया। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डज नहीं होगा, क्या होगा डू, क्योंकि सिंगुलर हो गए प्लूरल हो गए ना, दो लोग हो गए तो प्लूरल। तो संगीता और नेहा डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, संगीता और नेहा ने गाना नहीं गाया। तो अगर कोई एक व्यक्ति का नाम है तो समझ लो सिंगुलर है और वहाँ क्या लगाएंगे डज, हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। ठीक, पास्ट होता है तो डिड ही लगाते हैं। पास्ट में जैसे प्रेजेंट में दिक्कत होता है ना डू या डज लगाने का, पास्ट में नहीं होता, पास्ट में सिर्फ एक ही लगता है, क्या डिड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक, तो ये हो जाएगा। एक एग्जांपल और कर देता हूँ, ये दिख रहा है नीचे तक ना, 5वां का एग्जांपल और कर देता हूँ, ठीक है। संगीता एंड नेहा सिंग अ सॉन्ग, संगीता और नेहा एक गाना गाती हैं, ठीक है, यही होगा। इसका नेगेटिव बनाना है तो यही देखो कि सब्जेक्ट में सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक व्यक्ति का नाम है या दो व्यक्ति का नाम है। तो संगीता और नेहा कितने लोग हो गए, दो, क्या बन गए आई वी यू दे और प्लूरल नाउन। आई और वी आई, और इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आई का मतलब मैं, और मैं अकेला होता है, तो इसमें धोखा हो जाता है कि सर आई का मतलब तो मैं, आप तो पता है सिंगुलर, तो आई क्या फिर वहाँ डज लगाएंगे, नहीं, आई वी यू और दे यानी वे लोग, है ना। तो जैसे आप लोग बोलोगे अरे सर हम लोग ना वहाँ उन लोग को देखे थे जो आपके यहाँ पढ़ने आते हैं ना, है ना, 3-4 लोग थे, तो मैं बोलूँगा यस दे आर माई स्टूडेंट्स, वे लोग मेरे स्टूडेंट हैं। तो वे के लिए मैंने क्या लगाएंगे इसमें दे, तो वो भी क्या है बहुवचन, प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगेगा डज। तो यहाँ हमारे दो लोग हो गए संगीता और नेहा, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, आप लोग खुद बोल रहे हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा, जब नेगेटिव बनाएंगे इसका हम तो क्या करेंगे, संगीता एंड नेहा डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस कर लोगे, सिर्फ दो जगह पे दिक्कत जाएगा, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल पे। अगर आप प्रेजेंट सिंपल पे हो और आपका सब्जेक्ट क्या है आई वी यू दे या तो प्लूरल नाउन, तो वहाँ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब में डू, और डू के साथ नॉट लगा देना, आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आई के बाद ही क्या लगाओ डू और फिर नॉट, आई वी यू दे कुछ भी ऐसा है या प्लूरल नाउन दो लोगों का नाम है तो उस नाम के बाद तुरंत ही क्या लगाओगे डू और फिर लगा दोगे नॉट और बाकी का हिस्सा, तो आपका क्या बन जाएगा वो नेगेटिव सेंटेंस। अगर आप पास्ट सिंपल में हो तो उसका दो पहचान होगा, एक तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, दूसरा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे यहाँ पोस्ट के जगह पे क्या यूज था मोहन में, पोस्टेड, समझ में आ गया, एक तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है मतलब सिंपल टेंस है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि सेकंड फॉर्म वर्ब का कहाँ यूज होता है पास्ट में, पास्ट सिंपल में यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा पास्ट सिंपल टेंस। अब इसमें क्या लगाना है नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो पास्ट सिंपल में नेगेटिव जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब चुनने का दिक्कत नहीं होता कि डज लगाएं कि डू, एक ही होता है क्या डिड, तो सीधे सीधे क्या लगाएंगे डिड, मोहन डिड नॉट पोस्ट द लेटर। लेकिन याद रखना चूंकि हम डिड लगा चुके हैं और डिड का यूज ही कहाँ होता है पास्ट टेंस में, इसीलिए हमको वर्ब का फिर सेकंड फॉर्म यूज नहीं करना, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, पोस्टेड की जगह पे पोस्ट करेंगे, ठीक है। और एक आध तो बता दो क्या पास्ट का, डाउट होगा तो बताओ, लग रहा है छोड़ दें आगे चलें, क्या बनाएंगे अब, चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव करें।